हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग पूरे 10 मिनट में जो है जर्नल का, जो क्लास 11 का सबसे इम्पोर्टेंट और मतलब बहुत ही जरूरी टॉपिक है, वो आपको जो है मात्र 10 मिनट में सिखाने का जो है प्लानिंग किया गया है। और विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपको पूरा का पूरा जर्नल जो है सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते, देखिए जो सबसे पहला जो जर्नल जो आता है, ठीक है, ये आता है आपका स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। और आ सकता है आप लोग का कॉमेंस्ड, कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैपिटल। या तो इस तरीके से हो सकता है, बहुत सिंपल सा है, या फिर आप लोगों को जो दे सकता है ये इस तरीके का, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000, स्टॉक ₹30,000, बैंक ₹50,000, मशीनरी ₹80,000। कैसे बनाएंगे? तो देखिए, जब भी स्टार्टेड बिजनेस लिखा रहेगा, इसका मतलब कि हम एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। तो बिजनेस जो है, आपको पता होगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है एक तो। इस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर। ठीक है, बिजनेस और बिजनेसमैन जो है दोनों अलग है। तो बिजनेस के लिए हम कुछ भी पैसा लगाएंगे, बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कुछ भी पैसा लगाएंगे, वो हमारे लिए तो एसेट होता है, बट वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है। और लाइबिलिटी के लिए उसको कैपिटल बोल को क्रेडिट में लिखता है। तो याद रखिएगा कि हम बिजनेस में कुछ भी लगाएं, अगर वो हमारा एसेट है तो उसको लिखेंगे हम लोग डेबिट में, इस कैश अकाउंट डेबिट, और यहां पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये याद रखिएगा। या फिर इस तरह दे कमेंस बिजनेस विथ कैपिटल, तो भी जो है बिजनेस में हम कैपिटल लगा के बिजनेस शुरू किए, तो कैपिटल का नॉर्मली मतलब कैश ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग कैश को कर देंगे डेबिट, और कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट, और डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट जो क्रेडिट में लिख देंगे। सपोज मान लीजिए कि 50,000 लिखा है, तो ये 50,000 हम इस डेबिट के सामने भी लिख देंगे, और 50,000 इस क्रेडिट के सामने भी लिख देंगे। ये हुआ एक तो। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जैसे स्टार्ट किया है बिजनेस, कैश, स्टॉक, बैंक, मशीनरी, दीज ऑल फोर आर असेट्स। सो असेट्स है, तो असेट्स नॉर्मली क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसको हम लोग कर देंगे डेबिट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या दिया है, मशीनरी भी दिया है। तो सर जी मशीनरी अकाउंट ऑल्सो डेबिट। अगर कुछ क्रेडिट होता तो हम लोग क्रेडिट में भी लिखते। टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो जिसका अमाउंट है प्लस कर लीजिए। जैसे कैश का है 20,000, स्टॉक का है 30,000, बैंक का है 50,000, और इसका है 80,000। और ये चारों प्लस का कितना है, क्रेडिट में कैपिटल बोलकर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 20, 30, 50, 50, 100 और 80, 1,80,000 रुपया यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे नरेशन, नरेशन मतलब हम क्या किए हैं, क्या ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसको लिखना पड़ता है, उसको नरेशन बोलते हैं। और नरेशन में हमने जो भी किया है उसी को लिख देंगे। जैसे हमने बिजनेस शुरू किया है, तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विथ लगा के लिखना है तो लिखिएगा, नहीं लिखना है तो जस्ट छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहां पे क्या लिखेंगे, सो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ एसेट्स। हो गया, ये आपका पहला जर्नल हुआ। ये लगभग लगभग हर क्वेश्चन में रहता है, तो इसको आप जरूर कीजिएगा। फिर आपको हम सेकंड जो है परचेज और सेल का सिखा रहे हैं। ठीक है, ओके, हम इसको मिटाते हैं।
अगर हम लोग इन सब को सीख जाते हैं, ये परचेज रिलेटेड कंप्लीट जर्नल है आपको, अगर ये परचेज रिलेटेड जर्नल सीख जाते हैं, फिर आपको कभी भी परचेज बॉट इसका जो भूत है कभी आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, देखते हैं। पहला क्या लिखा है, परचेज गुड्स विथ कैश या फिर बॉट गुड्स विथ कैश। देखिए दोनों में से कुछ भी लाइन लिखा रहेगा ना, परचेज गुड्स या फिर बॉट गुड्स। ठीक है, तो परचेज गुड्स या बॉट गुड्स अगर दिखता है आपको, हमेशा याद रखिए गुड्स में नाम नहीं दिया है क्या खरीदे हैं, तो हमेशा परचेज, परचेज का मतलब होता है खरीदना, ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। और परचेज में मेरा क्या हो रहा है, मेरा पैसा जा रहा है, मेरा एक्सपेंस हो रहा है, और एक्सपेंस डेबिट होता है, इसलिए परचेज क्या कर देंगे हम लोग, परचेज हमेशा हम लोग कर देंगे डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अगर कैश में खरीदे हैं तो टू कैश। ठीक है, टू कैश अकाउंट, और कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ पे परचेज दिया है गुड्स इन कैश, लेकिन एक और चीज जोड़ा है फ्रॉम अमन। याद रखिएगा कि परचेज और सेल के केस में, परचेज और सेल के केस में अगर कैश या चेक दे दिया है तो फिर हमको नाम से मतलब नहीं है, सीधा हम लोग करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है बॉट गुड्स। हम बताए थे परचेज हो या बॉट हो, अगर लिखा है गुड्स के साथ में तो हमेशा परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो हमारे नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। और यहाँ पे कैश या चेक नहीं दिया है, अगर नाम मेंशन है और कैश चेक नहीं दिया है परचेज या सेल के साथ में, तो हमेशा आप याद रखिए कि वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन से फिर मेरे लिए जो नाम है, ये हमारे लिए जो नाम दिख रहा है, ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इससे खरीदे हैं, ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रोल पता ही है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये राम दे रहा है इसलिए हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, टू राम अकाउंट, ये भूलना नहीं है। अगला एक और क्वेश्चन देखिए, परचेज किया है फर्नीचर इन चेक। अगर परचेज के साथ गुड्स नहीं है, अगर परचेज के साथ फर्नीचर को ये सेट दे दिया है, फिर हम इस परचेज को कोई मतलब नहीं रखेंगे। हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर रियल अकाउंट है, आने से होगा डेबिट। और सर जी हमारे पास से चेक जा रहा है, चेक मतलब बैंक का पैसा जा रहा है, तो बैंक हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, अगला जो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बॉट किया है बिल्डिंग रमेश से इन क्रेडिट में। तो बॉट क्या किया है, बिल्डिंग। अब बता दिए कि अगर बॉट के साथ गुड्स के अलावा अगर कुछ नाम दे दिया है कोई, तो फिर मेरे लिए परचेज हम नहीं लिखेंगे, सीधे हम उस नाम को लिख देंगे, क्योंकि वो मेरा एसेट है, एसेट आ रहा है, एसेट अकाउंट डेबिट। और यहाँ साफ साफ बोल दिए कि रमेश से खरीदे लेकिन क्रेडिट में। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, मतलब हम इस रमेश से खरीदे है चीज को उधार में, तो उधार में खरीदे हैं, तो फिर मेरे लिए नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू रमेश अकाउंट। शाबाश, समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स इन क्रेडिट, साफ साफ बोल दिया है परचेज किए हैं गुड्स क्रेडिट में, परचेज के साथ क्या है गुड्स, तो फिर मेरे लिए परचेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट में खरीदे, किससे खरीदे नाम नहीं दिया है, तो अगर ये नाम नहीं बताया तो यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, और लास्ट आपका ये देखिए क्या है, परचेज किया स्टेशनरी फ्रॉम श्याम, श्याम से खरीदे स्टेशनरी। बहुत सिंपल है, परचेज के साथ गुड्स नहीं है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी आ रहा है, तो सर जी स्टेशनरी हो जाएगा आपका डेबिट, और टू हो जाएगा किससे खरीदे हैं जी, श्याम से। यहाँ कैश नहीं दिया है तो नाम इंपॉर्टेंट है, तो टू श्याम अकाउंट। समझ में आया आप लोगों को, हमको पूरा भरोसा है ये जर्नल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में सेल्स के साथ में। ठीक है, जय श्री राम।